नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति और इसमें भी हम बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों की। और समतलीय आकृतियों में दो वर्ग और आयत की हम बात कर चुके थे और आज हमारा टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। हमने पहले दो आकृतियों की बात कर ली, एक वर्ग की और एक आयत की। आज हम बात करेंगे वर्त की, सर्कल की। चलो सबसे पहले कोई समतल पर स्थित है गोल आकृति, उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस वर्त के केंद्र और परिधि के बीच की जो निश्चित दूरी होती है उस दूरी को हम r से लिखते हैं और ये दूरी क्या है? ये दूरी इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इस वर्त की त्रिज्या कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्त की परिधि के ऊपर स्थित दो बिंदु, एक रेखा जो इन दोनों बिंदुओं के साथ साथ वर्त के केंद्र से होकर गुजरती हैं, तो इसके द्वारा जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है, इस रेखाखंड को हम उस वर्त का व्यास कहते हैं। तो ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को क्या कहते हैं? इस वर्त का व्यास कहते हैं। और वर्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। बात समझ पा रहे हो क्या? जो वर्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्त के चारों ओर की दूरी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इसके बाद वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इन पर बेस, जो फॉर्मूला पर बेस जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी। तो समझिए, सबसे पहले इसको भी हम सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिज्या की बात, इसके बाद व्यास की बात करते हैं और व्यास के बाद वर्त की परिधि की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। यदि इन चारों में से हमारे पास कोई एक है, वर्त की त्रिज्या है, या फिर हमें वर्त का व्यास दे रखा है, या फिर हमें वर्त की परिधि दे रखी है, या फिर हमें वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इन चारों में से कोई भी एक माप हमारे पास है, तो उसकी सहायता से हम इन चारों माप के बारे में बता सकते हैं। शेष जो भी माप बचते हैं पीछे, इन तीनों माप के बारे में बता सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? समझेगा, जैसे हमें इस एक वर्त है और उस वर्त की त्रिज्या दे रखी है। वर्त की त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे दी, तो अब बताइएगा उस वर्त का व्यास कितना हो जाएगा? आपको पता है वर्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात आप कहेंगे यदि ये 7 मीटर है तो ये कितना ही हो जाएगी? ये 14 मीटर हो जाएगा। उस वर्त का व्यास 14 मीटर हो जाएगा। बात करते हैं वर्त के परिधि की। तो वर्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r की वैल्यू क्या हमारे पास है? r की वैल्यू 7 दे रखी, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास परिधि कितनी आ गई? 44 मीटर। और बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ध्यान दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 × 7, एक 7 कैंसिल और 7 का गुणा 22 के साथ करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर आप कह सकते हो। तो आपने इस बात को समझा कि यदि हमें किसी वर्त की त्रिज्या पता है तो त्रिज्या की सहायता से हम व्यास भी पता कर सकते हैं, परिधि भी पता कर सकते हैं और क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं, हमें यदि उस वर्त का व्यास दे रखा है तो उसकी सहायता से हम क्षेत्रफल के बारे में कैसे पता करेंगे, परिधि के बारे में कैसे पता करेंगे और त्रिज्या के बारे में कैसे पता करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे हमें एक वर्त है जिसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो बताइए इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
तो वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 मीटर। बात समझ पा रहे हो। अब उस वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि का कोई फॉर्मूला 2 गुणा पाई गुणा आर, और पाई की वैल्यू 22/7 तो सीधी 22/7 लिख दी, और आर की वैल्यू 3.5 है, पॉइंट हटाया और ये आ गया नीचे 10 है। 7 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 बार। 5 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार। 2 से 2 कैंसिल है, तो आप कहेंगे इस वर्त की परिधि कितनी होगी, जिस वर्त की त्रिज्या 3.5 है उस वर्त की परिधि 22 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे ऐसा पूछा जाए तो इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 है, और आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, यहां आ गया 10 और यहां आ गया हमारे पास है 10 है। कितनी बार कैंसिल, 5 बार। 5 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार, और ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार। 11 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया, 385/10 है। तो आप कहेंगे ऐसी स्थिति में हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा हमारे, ये था 385.10 है, 385/10 है, और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया, 38.5। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, यदि इन तीनों में से हमें वर्त की परिधि दे दे, जैसे वर्त की परिधि उसने दे दी 88 मीटर। अब बताइए इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्त का व्यास कितना होगा, वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। हमें पता है परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना है, 88 मीटर है। बात समझ पा रहे हो। 2 से कैंसिल कितनी बार, 44 बार, तो आर बराबर 44/पाई, और पाई की जगह मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं 22/7, तो 22 आ जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। कितनी बार कैंसिल, 2 बार। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 44 मीटर। तो 44 मीटर तो अब क्या है हमारे पास है, सॉरी 14 मीटर। तो 14 मीटर तो हमारे पास क्या है, इस वर्त की त्रिज्या है। तो अब हमें वर्त की त्रिज्या मिल गई है 14 मीटर। अब बताइएगा इस वर्त का व्यास कितना होगा। वर्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो डबल कीजिए कितना हो जाएगा, 28 मीटर। अब हमें वर्त की त्रिज्या पता है, तो क्या आप इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्या, बड़े आराम से कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार। इस 2 का गुणा इसके साथ 44, और 44 का गुणा 14 के साथ करवाएंगे तो 16। तो आप कहेंगे इस वर्त का क्षेत्रफल आपके पास कितना आ जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, इन चारों में से कोई एक माप दे दिया जाए, या तो परिधि दे दी जाए आपको, या क्षेत्रफल दे दिया जाए, या व्यास दे दिया जाए, या त्रिज्या दे दिया जाए, तो उसकी सहायता से आपको किसी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे क्षेत्रफल दे दिया जाए, या परिधि दे दी जाए, या व्यास दे दिया जाए, या त्रिज्या, इन चारों में से कोई एक माप आपको देगा और शेष 3 माप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, एक वर्ताकार पारक का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि व क्षेत्रफल क्या होगा। इसने दिया है अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कितना है, 14 मीटर है। तो बताइएगा इस वर्त की परिधि कितनी होगी और इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा। बात समझ पा रहे हो क्या।
अर्धवर्त का मतलब दे रखा क्या है, हमें व्यास का आधा दे रखा है और व्यास की आधी कौन होती हैं, त्रिज्या होती हैं, अर्थात हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है r बराबर 14 मीटर। अब बताइए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14 कितनी बार कैंसिल है, 2 बार कैंसिल है। तो आप कहेंगे इस 2 का गुना इसके साथ 4 है और 4 का गुना 22 के साथ करेंगे तो हमारे पास 88 मीटर क्या आ गया, ये पैरामीटर आ गया, इस वर्त का परिमाप आ गया, सॉरी वर्त की परिधि आ गई। वर्त का परिमाप नहीं होता है, वर्त एक गोल आकृति है और गोल आकृति की परिधि होती है। आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास है पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 14 इंटू 14। बात समझ पा रहे हो, कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 2 का गुना इसके साथ करेंगे 44 और 44 का गुना 14 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास इन दोनों, इस वर्त के क्षेत्रफल भी प्राप्त हो गया और इस वर्त की परिधि भी प्राप्त हो गई। बात समझ पा रहे हो क्या, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो बताइएगा इस वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल कितना है। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है एक वर्ताकार पारक का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वर्ताकार पारक है जिसका हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कीजिए और पाई को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये हो गया 154 है, और जैसे ही पाई को इस तरफ भेजा हमने तो ये होगी 22/22 तो चला जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 22 से सीधा 7 बार। आप कहेंगे r स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 7 है, अर्थात r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 मीटर। बात समझ पा रहे हो क्या। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले से ही 7 है, 7 से 7 कैंसिल है। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में हमारे पास जो वर्त होगा उस वर्त की परिधि कितनी होगी, 44 मीटर। बात समझ पा रहे हो क्या। तो इतने आसान क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक ऐसा और क्वेश्चन है उसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 मीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए, हमें दिया हुआ है वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो वर्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना है, 37 मीटर। अब ध्यान दीजिए, वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r और माइनस r। वर्त की त्रिज्या क्या होती है, r होती है, बराबर किसके हैं, 37 के। r दोनों में से कॉमन है, 2 पाई माइनस 1 बराबर 37, पाई की वैल्यू 22/7 और 22 का गुणा 2 के साथ, तो आप कहेंगे 44/7 माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, 44 माइनस 7/7 और r बराबर दिया गया हमारे पास 37/7 इक्वल टू 37 से 37 कैंसिल है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास 7 मीटर आ गई। और अब हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में बोला उस वर्त का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो
तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, और पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 7 × 7, एक 7 से 7 कैंसिल है, और 22 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, और यही इस वर्त का क्षेत्रफल होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो इतने इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके एक वर्त है जिसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, या परिधि को 2 गुना कर दिया जाए, या फिर व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, तो उससे उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर त्रिज्या को 2 गुना करने से वर्त की परिधि पर, व्यास पर और क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम सारणी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्या की, त्रिज्या के बाद हम बात करेंगे व्यास की, और व्यास के बाद हम बात करेंगे परिधि की, और परिधि के बाद हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं एक वर्त है जिसकी त्रिज्या r है, 2r, परिधि 2πr और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भाई एक वर्त है जिसकी त्रिज्या यदि r है तो उसका व्यास 2r होगा, परिधि 2πr होगी और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्त की त्रिज्या को 2 गुना कर रहे हैं। बताइए, वर्त की त्रिज्या को जैसे ही हम 2 गुना करेंगे तो अब वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। वर्त का व्यास कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, और वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 4πr हो जाएगी, और वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर यदि इसमें r बराबर 2r रखते हैं तो पाई 2r का स्क्वायर, अर्थात हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या, 4πr स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, यदि वर्त की परिधि को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके व्यास कितना हो जाएगा, परिधि कितनी हो जाएगी और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर यदि वर्त की त्रिज्या को हम 2 गुना कर रहे हैं तो वर्त का व्यास भी कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, वर्त की परिधि भी कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही हैं, परंतु वर्त का क्षेत्रफल कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या, वर्त की त्रिज्या को हम डबल करेंगे तो व्यास 2 गुना ही रहेगा, परिधि भी 2 गुना ही रहेगी, परंतु क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। केवल ध्यान ये रखना है आपको, व्यास या परिधि के बारे में पूछी जाए तो जितना परिवर्तन हम त्रिज्या के साथ करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किसके साथ होगा, उतना का उतना परिवर्तन त्रिज्या के साथ होगा, जितना का जितना परिवर्तन व्यास और परिधि के साथ होगा। परंतु डिपेंड करता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जितनी त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर से, जैसे हम 2 गुना वृद्धि कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, हम 3 गुना वृद्धि करेंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा, और हम यदि इसमें 4 गुना वृद्धि करेंगे तो ये 16 गुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कितने गुना क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। पहले था पाई आर स्क्वायर और अब कितने गुना हो गया, अब 4πr स्क्वायर हो गया, अर्थात 4 गुना हो गया। बात समझ पा रहे हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई,
ध्यान दीजिएगा, पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर और जैसे ही हमने इसकी परिधि को डबल किया और क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसमें वर्दी कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 3 पाई आर स्क्वायर की वर्दी हुई। बात समझ पा रहे हो? इसमें यदि पाई आर स्क्वायर में हम 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो ही तो हमें 4 पाई आर स्क्वायर प्राप्त होगा, अर्थात ये क्या है? ये वर्दी है। बात समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिए, जैसे हम वर्त की त्रिज्या को 3 गुना करते हैं तो आप कहेंगे पहले तो क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर था और जैसे ही 3 गुना कर दिया, इसकी त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताइए इसमें क्षेत्रफल में वर्दी कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 8 पाई आर स्क्वायर की हुई। वर्दी कितने की हो रही है? 8 पाई आर स्क्वायर की हो रही है। और वर्दी परसेंटेज में पूछे तो आप कहेंगे सर 800% की हुई। बात समझ पा रहे हो? और यहां पर वर्दी कितने की हुई? 300% की हुई। बात समझ पा रहे हो क्या? तो परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, कितने गुना वर्दी हुई ये भी पूछा जा सकता है, और क्षेत्रफल कितना हुआ ये भी पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे हो? अब इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात है, आप नोट लगाकर भी लिख सकते हो कि जितना परिवर्तन है हम परिधि में करेंगे उतना का उतना परिवर्तन व्यास और उसकी त्रिज्या में होगा। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जितना परिवर्तन हम त्रिज्या में करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किस में होगा? व्यास और परिधि में होगा। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, हमसे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वर्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो अब उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर यह बोल रहा है, अब हमने क्या कर दी, वर्त की त्रिज्या है पहले r थी और अब हमने 2r कर दी, 2r कर दी, 2 गुना कर दी। बात को ध्यान से समझिएगा। और जैसे ही हमने वर्त की त्रिज्या को 2 गुना किया तो आपको पता है व्यास भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। परिधि भी कितनी हो जाएगी? परिधि भी हम कहेंगे 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि इस बात को हमने पढ़ा है, जितना परिवर्तन है हम त्रिज्या में करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किस में होगा? व्यास और परिधि में होगा। परंतु आपको पता है त्रिज्या को 2 गुना करने से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बात ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये था r, तब क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर और इसको 2r कर दिया, तब क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसकी त्रिज्या को 2 गुना करने से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुना करने से आप कहेंगे क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अर्थात 4 गुना हो जाएगा। बात देखिए यहां पर 4 गुना हो जाएगा। और आप इसमें अब आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो इसमें कितने गुना वर्दी हो गई, मतलब त्रिज्या को 2 गुना करने से इसके क्षेत्रफल में कितने गुना वर्दी हुई, ऐसा सवाल पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए 3 गुना वर्दी हो गई। और अब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि क्षेत्रफल 2 गुना करने से उसका क्षेत्रफल, त्रिज्या को 2 गुना करने से उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 4 गुना हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं और एक इस प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक वर्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि
अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है त्रिज्या को कितने गुना कर रहे हैं हमें, एक वर्त की त्रिज्या 3 गुणी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। अब मुझे बताइए, जितना परिवर्तन हम किसके साथ करेंगे, त्रिज्या के साथ करेंगे, उतना का उतना परिवर्तन किस किस के साथ होता है, व्यास और परिधि के साथ होता है। बात समझ पा रहे हो क्या। तो वर्त की परिधि भी कितनी हो जाएगी, वर्त की परिधि भी आप कहेंगे यदि त्रिज्या को 3 गुना कर रहे हैं तो वर्त की परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो अपनी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। तो पहले तो परिधि कितनी थी, 2 पाई r थी, और अब कितनी बन गई, 6 पाई r। तो ये कितने गुना हो गई। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति में ये परिधि कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो क्या। तो आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है फॉर्मूले बेस से। अभी तक हमने केवल वर्त की बात की, ठीक है। वर्त के बाद हम बात करेंगे अर्धवर्त की, और इसमें हम बात करेंगे त्रिज्यीय खंड की। और वर्त पर जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्त में हमने अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चनों की बात की है, आगे 2 और क्लास के माध्यम से हम वर्त को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।